ब्राह्मण देवता देखो, हम जब से आपके साथ विवाह करके आई है ना, तब से एक ही साड़ी है हमारे पास। और वो सुशीला मैया क्या करती है, एक साड़ी के दो भाग करती हैं, एक आज तो एक कल। और वो भी साड़ी कैसी हो गई है, आजकल 10-20 साड़ी ना निकल जाए साल भर में तब तक आनंद नहीं आता। लेकिन सोचिए, अगर साल भर भी एक साड़ी पहन ली जाए तो उसका काम खत्म। ऐसे ही सुशीला मैया की साड़ी आधी आधी पहनती है, एक टुकड़ा, और उसमें भी छेद है, लेकिन शिकायत नहीं की कि हमें साड़ी ला दो। और आजकल मार्केट में जाए और साड़ी पसंद आ जाए और पति देवता से कहें कि साड़ी पसंद आ गई है, लेनी है, और पति ने दिखा दिया कि बजट कम है, तो सांझ की रोटी तो मिल गई है, गयो काम है। रसोई के सारे बर्तन न बच जाए तो हमसे आई पता लग जाएगी कि आज साड़ी ना मिली, वस्तु नहीं मिली इनके मन की। लेकिन सुशीला मैया ने शिकायत तक नहीं की। सुशीला मैया कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता देखो, आज तक हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और शायद आगे भी हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन मां तो मां होती है, सबका दुख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बालकों का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए महाराज, अगर हमारी एक बात मानो ना, तो एक काम कर लो। क्या? हमने सुना है कि तुम्हारे बचपन के एक मित्र हैं, कौन? सुदामा। कौन है? सुदामा। तो क्यों ना अपने मित्र से मिल आओ। और जैसे ही कहा मित्र से मिल आओ, तो आंखों में आंसू भर के, कभी दुखी नहीं हुए, लेकिन आज सुदामा जी दुखी हुए, आंखों में आंसू भर करके कहते हैं, सुशीला क्या मैं भगवान का भजन, भगवान का नाम इसलिए गाता हूं कि मैं उनके दरवाजे पर मांगने जाऊं? और सुशीला देखो, मैं वो मित्र जरूर है, लेकिन बचपन में मिला था जब शिक्षा अध्ययन कर रहा था, तब शांति बनी के ऋषि में, लेकिन तब से आज तक नहीं मिला। और जब मैं आज तक नहीं मिला और ऐसी स्थिति में जाऊंगा, तो वो कृष्ण क्या समझेंगे कि देखो जब तक प्रसन्न रहा तब तक नहीं आया, और दुख आ गया तो मिलने आ गया। सुशीला, तुमने मेरी भक्ति को क्या बिकाऊ समझा है कि किस मुंह से लेके जाऊंगा, कैसे जाऊंगा? सुशीला कहती है, हमने कब कहा कि तुम उनके यहां जाओ, तुम मांगने के लिए जाओ? हमने तो केवल इतना कहा है कि आप केवल उनके दर्शन कराओ, क्योंकि हम जानती हैं वो कड़कड़ में वास करते हैं, उनसे कुछ मांगने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, केवल उनसे मिल आओ और वो देखते ही समझ जाते हैं। उनके दर्शन तो कराओ, काफी दिन हो गए। समझाया। तो वही ब्राह्मण देवता दर्शन के ताई कहते हैं, मान लो सुशीला मैं चला जाऊं, लेकिन एक बात बताओ कि मैं चला भी जाऊं, लेकिन जाऊंगा क्या लेके? क्योंकि शास्त्रों में एक सिद्धांत है, मंदिरों में, सत्संगों में, या गुरु जी के पास में, या कहीं किसी अतिथि के यहाँ जब हम जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाएं। ये सिद्धांत है। और हमारे घर में तो महीने के हिसाब से अन्न नहीं पका, तो बताओ हम चले भी जाएं तो क्या लेके जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे? सुशीला कहती है, आप तैयार हो जाओ, आगे की व्यवस्था हम करेंगे। और ऐसा कहकर के सुशीला एक पड़ोसन के घर पे चली गई। और जैसे ही पड़ोसन के घर पे गई ना, पड़ोसी को आवाज लगाई। पड़ोसी को आवाज लगा करके उस पड़ोसन से कहा, दीदी अगर बुरा न मानो तो एक बात कहें। अरे तुम्हारे घर में कुछ भी पड़ा हो, कुछ भी, थोड़ा सा दे दो, और चिंता मत करो ना, अगर आज आप हमें कुछ भी दे दोगी, थोड़ा सा भी, तो उसको लेकर के हमारे पति जाएंगे अपने मित्र से मिलने, और जब वापस आएंगे ना, वापस कर देंगे। तो कहते हैं गरीबी में
हमें कर्जा भी उधार भी कुछ नहीं मिलता। क्या सुदामा जी जैसी गरीबी किसी के ऊपर आई है? इतना सब कुछ होने के बाद क्या दुनिया में ऐसा कोई प्राणी है जिसके बच्चे, जिसकी पत्नी, जिसका पति 1 महीना भूखा रहा, जिसके यहां एक समय अन्न भी ना हो पकने के लिए? इतना सब कुछ होने के बाद हम भगवान को झूठा साबित करके दुनिया में कहते हैं हम बहुत गरीब हैं। हम कहते हैं बहुत गरीब हैं। गरीबी किस चिड़िया का नाम है? इस कथा को श्रवण करिए और जीवन में उतारिए। गरीबी कहते किसे हैं? जिसके जीवन में एक साड़ी हो और उसके 2 टुकड़े करके सालों साल फटी हुई साड़ी पहने, आधा आधा भाग। क्या इससे बड़ी किसी के जीवन में गरीबी आई है? क्या महीनों के हिसाब से किसी के बच्चे भूखे रहे हैं, प्यासे रहे हैं, और हम कहते हैं हम बहुत गरीब हैं? कहां से गरीब हैं? किस तरीके से गरीब हैं? लेकिन सब कुछ होते हुए भी अगर हमारे द्वार पर कोई एक वक्त की 2 रोटियां भी मांग लेता है ना, तो उससे कहते हैं हट्टा कट्टा घूम रहा है, काम नहीं कर सकता। मेरे प्यारे, उसका काम तो था उसने मांग लिया, लेकिन आपका काम है उसे देना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना घर उसके नाम में कर दो, सारी संपत्ति उसके नाम में कर दो, या 1,00,000 2 लाख का चेक फाड़ करके दे दो, लेकिन 10-5 रुपए में या 2 रोटियां ठीक करके आपका सब कुछ तो नहीं लुटेगा। क्योंकि किसी के आगे हाथ फैलाना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हाथ हर कोई नहीं फैला सकता और फैलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाथ फैलाओ तो दुनिया के सामने नहीं, दुनिया बनाने के वाले के सामने फैलाओ। जब भी हाथ फैलाओ गोविंद के सामने फैलाओ, लेकिन उसके सामने भी कब फैला पाओगे? जब उसे अपना मानोगे, जब अपने आप को उसका मानोगे। कि हाथ भी अपनों से फैलाया जाता है, परायों से नहीं। मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पड़ोसी सोच रही है जिसके यहाँ एक वक्त का भोजन नहीं, वो क्या वापस करेगी? क्या है इसके घर में? सुशीला बेचारी उल्टे पैर लौट करके आई और दूसरे दरवाजे पर गई। और जैसे ही दूसरे दरवाजे पर गई तो एक दरवाजे पर ही चबूतरे पे चावल फटक रही है सूप में लेकर के, और चावल फटकते फटकते आपको तो पता ही है कुछ टूटन आगे गिर जाती है जमीन पर। और जैसे ही सुशीला ने उस बहन से, उस पड़ोसन से मांगा कि बहन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इसमें से 4 मुट्ठी चावल हमें दे दो, पति जा रहे हैं हमारे मित्र से मिलने, और जब वापस आएंगे तो चिंता मत करो, वापस कर दिए जाएंगे। और जैसे ही ऐसा कहा तो पड़ोसन ने क्या किया? सूप में से चावल नहीं लिए। कहां से लिए? चावल नहीं, चावल की जो टूटन आगे गिर गई थी वो एकत्रित की, और एकत्रित करके 4 मुट्ठी चावल की टूटन दी है जो किसी की काम की नहीं है। और देते समय क्या कहा? ध्यान रखना, ये तो जा रही हो, लेकिन जब पति वापस आ जाए तो वापस कर देना। गरीबी किस चिड़िया का नाम है? ध्यान से सुनो। टूटी चावल दिए, और जैसे ही चावल की टूटन गठरी में बांध करके दी, सुशीला लाई और पति को समर्पित की। पति को दिया, सुदामा जी को दिया, और सुदामा जी फटी हुई धोती पहन करके, लाठी लेकर के, बगल में कोटली को दबा करके चल दिए, और मनी मन प्रसन्न हो रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम बचपन के बाद आज हम अपने मित्र से मिलेंगे, आज हम अपने कन्हैया का दर्शन करेंगे। और जब चलते हैं तो चलते चलते मानो बड़ा ही सुंदर भजन के साथ आनंद लेते हुए गुनगुना रहे हैं। कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी बताते हैं,
तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता